वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्म कर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग उपनिषद में आया है, सदा नदानुसंधानम समक्षिणा वासना भवेत् निरंजने विलयेत मन मनसी पदम मज्ज। अर्थात इसका हिंदी है कि नदानुसंधान, जिसको सूरत शब्द योग अभ्यास भी कहा जाता है, सदा करने से वासना का नाश हो जाता है। माने नदानुसंधान हमेशा करने से वासना का नाश हो जाता है। हे ब्रह्मा, तब वायु माने प्राणवायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। यह मन जो है में क्या होता है कि वायु जो मन का भटकाव है वो निरंजन में लीन हो जाता है। यह मन का भटकाव जब तक नदानुसंधान में निरंतर नहीं रहेंगे तो वासना में भटकना को बहुत बड़ी बात नहीं है, भटक सकता है। एक मैं लघु कथा के माध्यम से देश को संदेश दे रहा हूँ। एक महात्मा जी अपने राजा शिष्य के यहाँ पहुँचे कि अपना शिष्य राजा का भेंट मुलाकात करने पहुँचे। राजा साहब ने बड़ी भव्य स्वागत किए, उनको साष्टांग प्रणाम किया, आनंद से विभोर होकर के उनकी सेवा सुश्रा की। तो राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर करके राजकुमारी जब भोजन परोस के खिला रही थी महात्मा जी को, तो उनकी सुंदरता को देख कर करके महात्मा जी का मन जो है वासना आयुक्त हो गया, काम वासना में जागृत हो गया। इसलिए कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है और उसमें कि काम, ये तो ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला महान शत्रु है। कामना, खासतौर पर कामना पर विषय, काम से यह संसार ढका हुआ है, जो कि वह ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानियों को भी भटका देता है। तो फिर साधारण जन को कहना क्या है। महात्मा जी कामासक्त जब हो गया तो राजा से महात्मा जी बोला कि राजकुमारी से कुछ हम गप करना चाहते। क्योंकि हाँ गुरुदेव, इसमें पूछने की क्या बात है, एकांत में। क्योंकि हाँ ठीक है, उसे एकांत में भेज दिए। एक रूम में जा कर के महात्मा जी ने कहा, देखो तुम्हारे रूप से हम मोहित हो गए हैं, अतः तुमसे हम प्रेम प्रलाप करना चाहते हैं। आपका हमको समागम, हमारा इच्छा कर हो रहा है, आपसे समागम करें, क्योंकि तुमको हमारा आज्ञा पालन करना चाहिए। तुम्हारे पिताजी का मैं गुरु हूँ, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगा। तो लड़की भी जो है आत्मज्ञानी हो चुकी थी, सुसंस्कारी थी, ज्ञान उनकी जागृत हो गई। उन्होंने मन में आत्मा में विचार करके विवेक से जान लिया कि महात्मा जी
हमारे रूप यौवन को देख करके सुंदरता से मोहित होकर के कामासक्त हो गया है, अतः इसको अब ज्ञान से रोका जा सकता है। वह भी आत्मज्ञानी हो चुकी थी। तो राजकुमारी बोली कि हाँ हाँ गुरुदेव, आप हमारे पिताजी का गुरु हैं, आपका आज्ञा तो पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, तो अगला एतवार को, आज एतवार है, अगला एतवार को आप आ जाइएगा, 8 दिन हमको समय दीजिए। कहा ठीक है, मैं आपके लिए मैं तैयार होकर रहूँगी। हाँ कोई बात नहीं। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, 8वां दिन ख्याल रहे, ध्यान रहे कि 9वां दिन नहीं होना चाहिए, 8वां दिन हम पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ गुरुदेव ठीक है, जाइए। तो महात्मा जी इस वचन से पर विश्वास करके चला गया। और तब तक क्या हुआ कि राजकुमारी ने अत्यंत तीक्ष्ण जुलाब लेकर करके उल्टी दस्त होना शुरू किया। जितना भी मल मूत्र उल्टी का क्या हुआ, अपाच्य पदार्थ, दूषित पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ था, वो इसमें एक कुड़िया में अलग अलग रखवाते गई नौड़ीदार से। कफ पसीना मल मूत्र सब एक एक खड़िया में रखवाते गई और अत्यंत ज्वर से पीड़ित होकर करके शरीर को जो है जीर्ण शीर्ण हो गया, कृष्णकाय हो गई, अर्थात रूप उसका ज्वर के प्रभाव से अति छिन्न हो गया, जिसके कारण से वह कुरूप लगने लगी और केवल हड्डी ही रहा, मांस तांस सब जो है ना गल गई। 8वां दिन जो है गुरु महाराज उधर से आए। महात्मा जी देखिए किस तरह से महात्मा जी भटक गए। इसलिए जो बताया तो आए 8वां दिन, तो नौड़ीदाई जो है वो स्वागत के लिए तैयार हुई थी। कहाँ आइए महात्मा जी, स्वागत है स्वागत। कहाँ है राजकुमारी? क्योंकि वो अंदर में जो है आप ही का प्रतीक्षा कर रही है। तो वही रास्ता में, जिस रास्ता से महात्मा जी को अंदर राजकुमारी से के पास जाना था, वही मल मूत्र का पसीना वाला जो हड़िया रखता था उसी रास्ते से लेकर के जा रही थी। और बड़ी बदबू हुआ, बेसुमार बदबू हुआ, जैसे लगा कि मस्तिष्क फट जाएगा। नाक बंद कर करके महात्मा जी, क्योंकि कौन रास्ता से आगे कहाँ, क्योंकि राजकुमारी वहीं रहती है। चलिए ना गुरुदेव, वहीं वहाँ पलंग पर सोई थी, एकदम चेहरे पर झुर्रियाँ हो गई थी, जो है काली हो गई थी और खाली हड्डियाँ दिखाई पड़ता था, मांस जो है उसका। क्योंकि अरे तुम्हारा रूप कहाँ गया? क्योंकि वो रूप तो रास्ते में नहीं देखा है। नौड़ी को से पूछी कि रास्ते में नहीं देखा है महात्मा जी? क्योंकि हाँ वही तो मैल मूत्र पाई का पसीना। जिस दिन से आप गए गुरुदेव, उसी दिन से राजकुमारी को जो है पैखाना झाड़ शुरू होने लगा, जो बुखार हो गया। अब देखिए ना इसका हालत कितना ख़राब हो गया, कितना इलाज करते कुछ नहीं होता। सब इसलिए रखा कि आप कहीं क्रोधित नहीं हो जाएं कि इसी से न रूप खड़ा था। इसलिए राजकुमारी ने क्या आदेश दिया कि जो है हमारा रूप का जो आधार है मल मूत्र का पसीना यह शरीर जो इसमें जुट करके रूप तैयार हुआ है, इसको जो फेंकिएगा ना, कहे महात्मा जी फिर प्रश्न हमसे करेगा ना, इसीलिए हम आप ही के लिए जो करके रखे हैं। देखिए यही है मल मूत्र का पसीना, ये रूप का मन कुरूप होने का कारण है। रूप तो ढल कर करके ये हड़िया में जो बदबू युक्त है। महात्मा जी को ज्ञान हो गया, आत्मा में बड़ी जोर ठेस लगा। कहा राजकुमारी का चरण पकड़ करके जो है महात्मा जी ने क्षमा मांगने लगा कि धन्य है, हम तुम्हारे पिताजी का गुरु हैं, लेकिन हम काम वासना में भटक गए, जो कि 50 वर्षों का तपस्या हमारा छिन्न होने से तुमने बचा लिया। आज मैं तुमको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। महात्मा जी समझ गए, महात्मा जी ने, कि हमारा हृदय भी विषय से ऊपर नहीं उठा है। इसलिए उपनिषद में बताया कि जो सदा नदा अनुसंधान में सूरज शब्द होकर करके रहते हैं तो वह वासना विहीन होता है, और जो इधर उधर रहेगा तो यह कलयुग के प्रभाव से विषय तो बड़ा बलवती होता है। ऋषि मुनि महर्षियों का ज्ञान भी जो है विभ्रम में डालकर विषय की और धकेल देगा और महा दुख रूपी दलदल में उसको कष्ट के पंख में प्रताड़ित करते रहेगा।
जैसा कि अनादिकाल से यह जीवात्मा का होते जा रहा है, माया के नगरी में, विषय के दलदल में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहते हैं विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसका मालिक कौन है? मगर मन है। इसलिए मन को तो इसको जो है इसमें आप इसमें आत्मज्ञान से सोचें, विचार करके देखें। संसार के लोग जिसे बड़े महत्व की वस्तु समझते हैं वह सर्वथा सारहीन है। जिसके प्रति जिसकी वासनाओं का झुकाव रहता है वह उसी को बड़ा मान लेता है। जब तुम मोह का पर्दा फाड़ कर देखोगे तब जान सकोगे कि वह तो बच्चों के खिलौने से अधिक महत्व नहीं रखता। तुमने निश्चय पूर्वक वह पर्दा फाड़ दिया है, ऐसा अनुभव करो तो समझ में जाओगे। रूप के पीछे तुम क्या है तुम नहीं समझ सका कि मलमूत्र का पसीना से यह शरीर बना है। 5 तत्व 25 प्रकृति 14 इंद्रियां 3 सप्त धातु। आप चमड़े गोरी चमड़े के नीचे क्या है नहीं जान रहे हैं, सभी जान रहे हैं, लेकिन आप कितना आसक्त हो जाते हैं, जिसके कारण से व्याकुल और बेचैन होकर करके अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं और मूल जो आयु है आधार वो उसी के फिर में आप अपना कीमती नष्ट कर देते हैं सुरा और सुंदरी के पीछे। इसी के लिए आपको प्रकृति ने कृपा करके के यह तन की संरचना की है। तुम सुरा सुंदरी और कामनी कंचन के फेर में अपना आयु को गंवा देना। इसलिए आत्म विचार करके देखो भाई, वहीं समाधान होगा। यदि सचमुच तुमने अपने जीवन को महान बनाने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हारी महत्ता में कोई संदेह नहीं है, परंतु उसके लिए वो अपेक्षित साधन सामग्री एकत्र कर लो ही लो। क्या एक बार अपने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और निर्भीकता की परीक्षा कर लो। साधन जुट जाने पर साध्य स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम जो चाहते हो उसके एकमात्र केंद्र पर दृष्टि जमाओ और देखो कि उस अनंत गुणों के भंडार में से जो कुछ तुम चाहते हो उसकी असीम धारा प्रवाहित होकर तुम्हें आप यही कर रही है। तुम जिसकी श्रेष्ठता का निश्चय किए हुए हो उसका बार बार स्मरण करो। उसकी श्रेष्ठता का स्मरण ही प्रार्थना है। अवश्य ही वह तुम्हारे अंदर विश्वास करेगा, निवास करेगा। प्रार्थना की ऐसी ही शक्ति है। या आत्मा में विचार करें कि ऐसा समय आता है जब चित्तवृत्तियां अंतर्मुख हो जाती है, बाहर की स्फुरनाएं बंद और श्वास की गति धीमी। बड़ी सावधानी के साथ उस समय परमात्मा की ओर देखो, तुम उसका प्रेम संगीत सुन सकोगे। अनुभव करो, मेरा जीवन रहस्य का जीवन है और उसका स्वरूप है प्रेम। मेरा हृदय अनंत प्रेम की क्रीड़ा स्थली है। मैं विशुद्ध प्रेम हूँ। मेरे जीवन में प्रेम विकसित हो रहा है। प्रेम विशुद्ध प्रेम जो कि आत्मिक है, जिसमें शारीरिक मोह की गंध भी नहीं है। तुम अनुभव करो, आत्मचिंतन करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर अपवित्र, शरीर लेकर परमात्मा के राज में प्रवेश कैसे होगा? मैंने शरीर का मोह छोड़ दिया, तभी तो परमात्मा को सन्निधि
का अनुभव कर रहा हूँ। दृढ़ निश्चय करो, मेरा मन पवित्र हो रहा है। दुर्विचार, दुर्भाव, दुर्गुण, दुराचार आदि की वृत्तियाँ अब उसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकती। तभी तो उसके सामने एक अलौकिक दिव्यता प्रकट हो रही है। निश्चल भाव से विश्वास के साथ मन को आज्ञा दो, रे मन तू मेरा सेवक है। मेरी सत्ता और चेतना से तेरा जीवन है। तू मेरी एक स्वीकृति मात्र है। मेरी आज्ञा मान और जैसे मैं चाहूँ ऐसा रह। इधर उधर किया तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। अस्थिर शरीर और चंचल मन से दृढ़ता के साथ बैठो। निश्चय करो कि अब एक क्षण के लिए भी परमात्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु को चित्त में स्थान नहीं दूंगा। मेरा संपूर्ण जीवन परमात्मा के लिए होगा। दृढ़ निश्चय करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हमारे महान संत परम आराध्य स्वामी महर्षि मही परमानंद जी महाराज की वाणी में आया है, जरा सुनो कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुझे तजना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो सुषुमन में। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। भक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का। अब बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। दामनी दमकई चंदा चमकई सूरज तपय ज्योति मंडल। और उस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। शब्द मंडल में सौर शब्द है, गुरुगम होकर धर लेना। शब्द मंडल में सार शब्द है, गुरुगम होकर धर लेना। जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुझे तजना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः जब वह महात्मा जी को राजकुमारी के द्वारा आत्मा में ज्ञान हुआ कि हम विषय में आसक्त होकर करके यह कुकर्म की तरफ बढ़ रहे थे, तो बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसने क्या किया, यह आत्मग्लानि के चलते दो ठो सुआ लेकर के अपना आँख को उसी समय फोड़ दिया। यह भी दूसरी गलती हुई। यह आँख का केवल काम है देखना, वो आवेश में ऐसा किया, लज्जा के कारण से, आत्मग्लानि के कारण से आँख फोड़ दिया। आँख का केवल ज्ञान इंद्रियां है। आँख फोड़ लेना से क्या होगा, समझ सकते हैं? आँख का काम तो केवल देखना है। विचार तो मन के कारण से उत्पन्न हुआ, तो मन हमेशा विषय की ओर धकेल देता है।
अब सुंदरता पर मोहित होकर के मन ने वासना जगा दिया। अब शत्रु को देख करके क्रोध जगा देगा, धन को देख करके लालच जगा देगा, तो प्रेमिका को देख करके प्रेम जगा देगा। ये तो मन की न बेईमानी है जी। इसलिए न कहते हैं कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना हो। ये जगत रूपी जेल को जो है तजने के लिए क्या कहते हैं, चित्त और बुद्धि को है भाई तुम मन और अहंकार से युद्ध करो, मन और अहंकार को ध्वस्त परास्त करो। इसलिए उस ऐसे परास्त नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि सूरत शब्दों को नदा अनुसंधान हमेशा में रहेंगे, तो मन जो है वहाँ प्राण वायु उसमें जो है न क्या होगा, अनाद में लय हो जाएगा। तब मन का मर्जी खत्म हो जाएगा। तो मन को ही न नियंत्रण करना चाहिए। आँख फोड़ दीजिए, कान से गंदा बात सुने तो क्रोध हो गया, मीठा बात सुने तो खुशी हो गई। कान को फिर फोड़ दीजिए। नाक सूंघने के लिए दिया गया है कि श्वास लीजिए, सूंघने के सूंघ समझ करके ज्ञान से काम कीजिए। मालिक तो चित्त और बुद्धि को न जागृत करना है कि आँख फोड़िए तो कान काटिए, मुंह काटिए। अब गंदा बात किसी को बोल दें तब मुंह काट दीजिए, स्वाद चख रहे हैं तो जिहा काट दीजिए। ऐसे करने से नहीं होगा, काटने छाँटने से। उसका जो जड़ है उसी को काटो, उसी को नियंत्रण। तो उसका जड़ है अहंकार और मन, मन को पतु नियंत्रण कर लो। इसलिए हमारे गुरु महाराज के वाणी में आया है कि तुम मन निग्रह करो। मन निग्रह कैसे होगा? वैराग्य से, त्याग शक्ति के बढ़ाओ और धीरे धीरे अभ्यास करो। ये लोकल भाषा में, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में हुआ कि सूरत को सदैव नदा अनुसंधान में सुषमना नाड़ी में सूरत को अस्थिर रखें। इधर उधर भटकेगा तो वह विषय को मन ने धकेलिए देगा। मन भी एक अंतःकरेंद्रियां है, मन और अहंकार, उसकी बड़ा प्रबलता है। इसीलिए तो मनुष्य आप कहलाए हैं। मन है जोड़ायुष, मन की बड़ी प्रबलता है। तो यह आँख कौन भांगने से कुछ नहीं होगा। चित्तवृत्ति को आप अस्थिर करें, मन पर नियंत्रण करके। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्ष्या, ये सभी जितनी है विषय, इस सभी को उत्पन्न करने वाला मन और अहंकार है। वही मन के कारण से अनादिकाल से जीवात्मा को 84 लाख योनि में परिभ्रमण करके नाना प्रकार के दुखों को सामना करना पड़ता है। उसकी निवृत्ति करने के लिए मन निग्रह परम आवश्यक है। उसके लिए युक्ति जाने सदगुरु के शरण में जाएं, सत्संग में लगावें मन को। मन बड़ा शैतान है, उनको ज्ञान से, त्याग से, वैराग से, अभ्यास से ही नियंत्रण किया जा सकता है। मन जो है भूत के समान है। वो हरदम जो है आपको नशे की ओर धकेला, विषय की ओर धकेलेगा। मैं एक लघु कथा आपको कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। एक राजा ने भूत को खरीद करके बाजार से लाया। उसमें यह था, बेचने वाला बताया कि देखो भाई, जो इसको जो खरीद के ले जा रहे हैं भूत को, हमेशा काम देना होगा इसको। अरे काम नहीं दिया जो तुम्ही को मार कर खा जाएगा। कल कर तो राजा साहब तो बड़ा खुश हुआ कि देखो फ्री में नौकरी, सब काम इसी से धाय धाय करवाएंगे, हमको नौकर चाकर को दरमाहा देने का भी जरूरत नहीं है। बड़ा खुश हुआ कि चलो आज तो होशियारी कर लिए, बड़ा सस्ता भाव में दिया। बोले ध्यान रखिएगा राजा साहब, खरीद कर ले जा रहे। नहीं ना ध्यान है हमको। बस ले गया घर पर, कहा काम दीजिए। मन ने काम दिया कि भाई जाए खेत खलियान का सभी कार्य करो, खेत जोत करके लगाओ, पटाओ, बीज बुनो, सब तुरंत कर दिया। और फसल काटो, काम कर दिया। गाय माल का सेवा करो, तुरंत कर दिया। पोखर खानो, पोखर बना दिया। रास्ता बनाओ, रास्ता बना दिया। मैदान बनाओ, मैदान बना दिया। सभी चीज़ में तो जो है बगीचा लगाओ।
लकड़ी का जो फर्नीचर बनवाओ, इत्यादि इत्यादि, मकान बनाओ। बड़ा बड़ा मकान तो बना दिया। कहा कि काम दीजिए हुजूर, काम दीजिए, नहीं तो हम आपको मार के खा जाएंगे। तो बड़ा चिंता होने लगा कि जो जो काम बचे तुरते तुरते कर देता है, बड़ा यथाशीघ्र कर देता है। तो सोचते सोचते जो है इनका जो है दिमाग तो कहा कि अगर इसको काम नहीं देंगे तो हमको मार के खा जाएगा, थोड़ा भूत के फेर में पड़ गए, बड़ा मुश्किल है, अब इससे कैसे बचेंगे। राजा साहब तो चिंताग्रस्त हो गए। अब उनका बुद्धि ज्ञान जो विभ्रम में चला, गजबजा गया और संतुलित हो गया। सोचने का जो उनका प्रक्रिया विफल हो गया, भय न हो गया उनको कि अगर यदि इसको लेट सेट किए, काम नहीं बता पाए तो हमको मार के खा जाएगा। अब से उससे छुटकारा पाना चाह रहा था। जिसी चीज़ से आप खुश हो रहे हैं, जो चीज़ आनंद प्राप्त करके, वही दुख का कारण हो जाएगा। ये खूबसूरती स्त्री अगर ब्रिज बहन नाड़ी आपका विफल कर जाए तो वो जो है आपको नशे करा देगी। ध्यान से सुन लीजिए, वो आपको नस निश्चित करा देगी अगर यदि आप उसको संतुष्ट नहीं कर सके तो। अगर भोजन बहुत स्वादिष्ट मिला, अगर यदि अधिक भोजन कर लिए तो अपच होकर के नाना प्रकार की बीमारी पैदा कर देगा। इसलिए इस बात को ध्यान में, जिस चीज़ से आप बहुत खुश हो रहा है वही दुख का कारण हो जाता है। छोटा बुद्धि और साधारण बुद्धि लगाना बंद करो। इसलिए अनादिकाल से संत महात्मा लोग कहते हैं, अरे वो परम आनंद प्राप्त करो जिस आनंद का क्षय नहीं है, अंत नहीं है। अंत भीन आनंद ही परमानंद है, ईश्वर है। अब तो ये छोटा मोटा आनंद पाने के लिए जो कि दुख अंत में दुखदानी है, उसमें कीमती आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देगा तो फिर परमानंद क्या कर सकोगे। भरी मुट्ठी कोयला पकड़ लेगा तो हीरा कहाँ से पकड़ोगे जी, कैसे रखोगे। तो इसलिए मन पर ही विजय प्राप्त करें, उसके लिए सदगुरु के शरण में जाए। श्री सदगुरु महाराज की। जो चीज आपके अधीन है उसको नियंत्रण, आप मन को अपने अंदर जो है उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे पर विजय प्राप्त करके दूसरा आपका अज्ञानकारी हो जाए, या ललसार उम्मीद लगा करके आप दुखी हो रहे हैं जब अज्ञान नहीं मानता, उस भी तो भी सही है, आसक्त है। इसलिए उसके फेर में अपना कीमती समय बर्बाद करना यह आपकी अक्लमंदी नहीं है, ये छोटा बुद्धि का परिचय है। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। तो राजा साहब अब तो बड़ा चिंताग्रस्त हो गए। तो महात्मा जी आए तो बड़ा चिंता और उदास लगा कि महात्मा जी राजा साहब क्या बात है, कल कह रहे दिखिए नहीं, ये भूत जो है तो बाजार से लाए, कहते काम दो नहीं तो खा नहीं दो, काम तक चुपते करते। बोलो ये कौन बड़ा काम हमारी बात है, इस समस्या के समाधान इतने में आप चिंता तुरंत समाधान करते हैं। तो बोला कहाँ है, तो भूत कल का भूत यहाँ काम दीजिए, कल का ठीक है बाँस एक छोला। तो देखिए हर समस्याओं का समाधान ज्ञान से होता है, और ज्ञान शुद्धचित अस्थिर आत्मा रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा, सदज्ञान होगा, वहीं से समस्याओं का समाधान वहीं होगा। महात्मा जी के बाँस ला, पूरा तो बाँस लाया, कल के उसको मठ दिया, बढ़िया से मार दिया, कल घास में इसमें तेल लगाओ, बाँस में तेल मोबिल लगा दो, तो हाँ लगा दिए, तुम ठीक है। और एक घंटा में तेल मोबिल इसमें लगा दो, और इससे तो तुम 10 बरस तक चढ़ते उतरते रहो, तब 10 बरस के बाद दूसरा काम देंगे। अब क्या हुआ, ये भुजबा ने खम्मा को गाड़ भगा दिया, उस पर तेल मोबिल दे दिया, चिकना हो गया। अब उस पर चढ़े उतरे तो 1 घंटा में उसका तेल मोबिल और चिकना होते जाए। वो जो है ना 1-2 दिन चढ़ उतर किया, अपने भाग गया। अब भागा तो फिर भागते गए, फिर काहे के लिए आएगा। जो है महात्मा जी के बुद्धि को देख करके राजा साहब बड़ा प्रसन्न हुए। राजा साहब ने उनको गुरु माना और उनको जो है बड़े भव्य स्वागत किया और कहा गुरुदेव आपकी आवश्यकता है राज्य में, कहे आप ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी हैं। तब खुश होकर के उन्हीं को गुरु मान लिया, कहा आप जो आय मौत से हम छुटकारा। उसी प्रकार जो है जो हम लोग
यह मन रूपी भूत में जो तू पढ़ कर करके अपना जो कीमती आयु बल बुद्धि को खर्च कर दे, तो अंतिम जो श्वास रुकने लगेगा ना, तो उस समय तुमको लगेगा कि बेकार समय बर्बाद कर दिए। पुत्र पुत्री स्त्री परिवार अरिवार ये जो है ना छल कपट परपंच इस नाना प्रकार का विषय के लालच में इसको खुश करने में अपना ही कीमती समय बर्बाद किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अब जो है आरती किया जाएगा। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द तुरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजिए, ऐसी जुगति गया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म वेद सकल मल छीजी, भवखंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजिए, यारति तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत।